मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग आवास विकास BSNL ऑफिस के ठीक सामने अभी हम लोग यहाँ पर हैं। आप सभी लोग जानते हैं पूरे भारत में इस समय एक बड़ी प्रॉब्लम पनपी है। सभी लोग इस बात को समझते जानते हैं कि खूंखार सांड से लेकर जो गोवंशीय हैं वो सड़कों पर हैं, और वो आए दिन उनमें जंग होती है। आए दिन लोग एक्सीडेंट के जरिए से उनको दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कई लोग मारे भी गए हैं। इस पूरे मामले में सभी लोग जानते हैं। और सड़कों पर जब गोवंश रहते हैं, यानी कि बैल वगैरह रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं देखिए उसमें जाम भी लगता है गाड़ियों का, लोगों को परेशानी भी होती है। लेकिन हल्द्वानी नगर निगम की टीम निकली है खूंखार सांडों को काबू करने के लिए और उनको पकड़कर गौशाला भेजने के लिए। और इस समय हम लोग उन्हीं के साथ निकले हुए हैं, और उनको यहाँ पर कई सांड आवास विकास इलाके में उनको मिले हैं। और ये देखिए टीम अब तैयारी कर रही है, सांडों को ढूंढ रही है। और हाई कोर्ट भी इस पूरे मामले में सख्त हुआ है। हाई कोर्ट भी सख्त हुआ है। ये देखिए नगर निगम इस पूरे मामले में लगा है। और अब ये देखो निकल रहे हैं, तो चलिए इन्हीं के साथ साथ हम लोग निकलेंगे। और अब ये तलाश कर रहे हैं कि सांड कहाँ कहाँ हैं। जिस इलाके में जहां इनको खबर आती है, कहीं कोई इनको फोन भी करता है। वैसे हल्द्वानी में इतनी बड़ी तादाद थी सांड की कि ढूंढने नहीं पड़ते थे, लेकिन इन्होंने काफी हद तक इसमें काम भी किया है। और हमें एक सांड को यहाँ पर नजर भी आ गया है आवास विकास में। और अब ये लोग निकली है पूरी टीम। और ये देखिए हम आपको सांड के पकड़ने का पूरा नजारा भी आपको दिखाएंगे। ये एक सांड है, और अब ये देखिए एक टीम पूरी तैयारी कर रही है यहाँ पर। तो आप देखें किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर, ये भी एक मामला होता है। देखिए अपनी जान जोखिम में डालकर सांड को पकड़ने का अभियान चल रहा है। हालांकि नगर निगम की ओर से ही अभियान चल रहा है, और कई सांडों को पकड़कर गौशाला भेजा भी गया है। अब इस सांड को काबू करना इनके लिए चुनौती है। बहुत तगड़ा सांड है, देखिए ये। और ये देखिए पूरी तरीके से टीम तैयार है, और आसपास के लोग भी अब यहाँ पर देखना चाहते हैं इस पूरे नज़ारे को। तो ये आप देख सकते हैं। और अब ये सांड पकड़ो अभियान मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये देखिए आप और ये हम भी देखिए हम भी यहाँ से बच करके यहाँ से भागे। तो देखिए इनको पकड़ना भी कितना मुश्किल होता है। तो ये लोग कितना अपनी जान जोखिम में डाल के पकड़ते हैं, ये भी देखिए देखने वाली बात है। ये जो कर्मचारी हैं, इनकी अपनी भी जान जोखिम में पड़ती है। और हमारे भी पीछे भी सांड पड़ गया था, लेकिन हमने खैर भाग करके थोड़ा जान बचाई। तो अब ये रेलवे क्रॉसिंग की ओर अब ये रेलवे क्रॉसिंग की ओर एक सांड और गया है, वहां से देखते हैं। उधर को ले गया रस्सी को। ये देखो अब ये देखिए रेलवे क्रॉसिंग। अरे कोई नहीं जल्दी आगे बढ़। अब ये देखें सांड रस्सी लेकर ही भाग गया है। और हम देखिए पीछे यहाँ पर चल रहे हैं। और ये कर्मचारी भी पूरी मेहनत से फिलहाल सांड बहुत आगे निकल गया है इनसे भी। नगर निगम की टीम है, आप जानते हैं। देखिए अगर दो सांडों की कहीं लड़ाई होती है, पूरा मोहल्ला मुश्किल में आ जाता है। ये दर्जन भर लोग कितनी मेहनत और मुश्किल से सांडों को पकड़ रहे हैं। हमें भी देखिए, हम भी देखिए, हमारा भी सांस फूल गया है।
और ये बहुत दूर सांड पहुंच गया है, देखिए बहुत दूर पहुंच गया है सांड, बहुत दूर पहुंच गया है। और अब ये फिर हिसाब बना रहे हैं कि कैसे पकड़ा जाए। और ये आप देखें सांड आगे आगे, कर्मचारी पीछे पीछे। एक सांड कितना हपाता है। हालांकि ये सख्ती भी तब हो रही है जब हाई कोर्ट ने सख्त किया नगर निगम में। अब ये एक सांड और भाई, ये सांड और भाई साहब इधर से आए हैं, बैल, एक बैल और भाई साहब आए हैं। ये देखिए जी, सपा नेता हैं शुएब अहमद साहब के घर के सामने से ये सांड गुजरते हुए, ये देखिए। अब चूंकि इन्होंने रस्सी डाल रखी है दूसरे सांड के, अब मना कर रहे हैं यार ये भैया। तो ये देखो, अब आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अब ये सांड देखिए यहाँ पर आ गया। ये इलाका है आवास विकास में साईं कुटीर। साईं कुटीर। और अब देखो, अरे भैया संभल के जरा। और ये काबू मुझे लगता, अरे ये निकल गई रस्सी, रस्सी निकल गई। सांड इतना खतरनाक है कि इनकी रस्सी निकल गई है। खुदा ही जाने अब क्या होगा आगे। वो बड़ी मेहनत से ये सारी ही जो निगम की ओर से कर्मचारी हैं, कुछ लोगों को हायर भी किया है। और जी भाई जी, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम वैभव बेलवाल है। वैभव बेलवाल, मेहनत तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन सांड आपकी पकड़ से बाहर चला गया है। अब क्या होगा? जरा हमारे इस समय 250 से ऊपर लोग देख रहे हैं आपको, क्या होगा अभी बताइए? पकड़ लेंगे? पकड़ लेंगे, बिल्कुल कोशिश तो पूरी रहेगी, क्योंकि झुंड में सांड आजकल भाग जाता है देख के, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि पकड़ लिया जाए। एक आध को पकड़ के हम गौशाला भेज दें। आज सुबह से कितने पकड़ दिए? सुबह से हमने अभी तक 6 पकड़ दिए हैं। 6 पकड़ दिए हैं। आज 7वें का नंबर है। हाँ, ये 7वें का नंबर। तो चलिए खैर, आप लोग पूरी शबासी है भैया। और देखो अब ये एक दूसरे सांड पे अब ये दूसरे सांड पे अब इन्होंने ये दूसरे सांड को इन्होंने काबू, दूसरे सांड को काबू करने के लिए अब इन्होंने हत्थे पंजे डाले हैं, हत्थे पंजे डाले हैं। अब देखते हैं, देखो क्या होता है। कई सारी गाय और कई सारे सांड भी यहाँ पर, अब ये 2 इकट्ठे हो गए हैं सांड। देखिए ये 2 जा रहे हैं, इन पर है इनका निशाना। 2 में से आज ये कोई एक काबू आ जाए। और ये देखो आसपास के घर वाले हैं। तो ये देखो वो वैभव कह रहे हैं कि पकड़ लेंगे, 5-6 पकड़ दिए हैं। लेकिन ये देखिए कितना मुश्किल होती है अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर, इनकी जिंदगी, अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ये खिदमत कर रहे हैं। देखिए मेहनताना तो जरूर ले रहे होंगे, लेकिन आप अंदाजा करें और ये देखें आप, क्या नाम है सर आपका? चंदू मेहता नाम है मेरा। चंदू मेहता बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम भी हाँप रहे हैं आपके साथ साथ। आप लोग किस तरह से हाँप रहे हैं ये मैं देख रहा हूँ। अभी आप सांड का आप ये पीछे लगे हैं, पकड़ लेंगे ये बताइए आप? बड़ी मुश्किल, मुझे तो लग रहा है पकड़ नहीं पाएंगे आप। नहीं बिल्कुल पकड़ेंगे इसको। कोशिश देखो, आप देख ही रहे हैं कितना भगा रहे हैं। वहाँ से रस्सी डाली और यहाँ तक भगा दिया है। 2-1 किलोमीटर हम भागे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत देर से मैं भी साथ साथ ये चल रहा हूँ। मेरे भी पीछे पड़ गया था, अभी मुझे लग गया था आज हमारा मोबाइल गया सब ना। जी। अच्छा, तो ये अब आज कितने पकड़ दिए हैं? अब तक कितने पकड़ दिए हैं? अभियान कब तक रहेगा? कैसे करते हैं ये बताएं? कैसे कॉल आती है? आपका नंबर क्या है? अगर कोई लोग परेशान हो तो आपको कैसे कॉल कर सकते हैं? हल्द्वानी में या तो निगम में कंप्लेन करते हैं लोग तो हम जाते हैं। हाँ। और वैसे फोन करते हैं तो तब भी जाते हैं। सीधे आपको फोन कर सकते हैं? कोई नंबर दे दीजिए लोगों को भैया। हाँ, नंबर मेरा है 6399771111। दोबारा बताएं, नाम भी बताएं। 6399771111।
1111। ठीक है, तो आपको सुबह कितने बजे से कितने बजे तक कॉल कर सकते ये हैं? हमें आप 9 बजे से अभियान शुरू होता है हाँ, और 9 बजे से लेके आपका पूरा दिन भर चलता है, शाम तक का चलता है, 4-5 बजे तक का, जब शाम तक को गायें सकुशल गौशाला में पहुंच जाए। टोटल कितने गाय और सांड पहुंचा दिए आपने गौशाला? अभी तो हमने 450 के आसपास पकड़ ली है। हल्द्वानी में 450? उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद है, देखिए ये अभी बहुत है, हैं? बहुत ज्यादा। अभी तो और भी बड़ी तादाद है मुझे लगता है। मेन हाईवे हमने क्लियर किया हुआ अभी तक का, काठगोदाम वाला क्लियर कर दिया है, हाँ। ढूंगी वाला क्लियर कर दिया है, और अभी जो गलियों के अंदर से वो सब भराने लगे हैं। अभी जो गलियों के अंदर है, पहले जो रोडों में थे ये तो पकड़ लिए हमने, अभी हाँ। गलियों में थे, ये आने लगे हैं, मारे के बच के रहना, आराम से बेटा, आराम से पकड़ना। अब ये देखो, ये इन्होंने सांड भी फिर वहां से भगाए हैं और ये पीछे पीछे आ गए हैं और अब ये फिर उसी दिशा में जा रहे हैं, देखो जहां से हम लोगों ने शुरुआत करी थी। अब आप अंदाजा करें कि सांड पकड़ना भी कितना मुश्किल है। हालांकि ये काम अगर पहले से होता तो अब तक सब क्लियर हो चुका होता, लेकिन हाई कोर्ट और जनता ने भी, व्यापार मंडल ने भी, कई बार विपक्ष के लोगों ने भी, अब देखिए अभी तक एक नहीं पकड़ाया है और ये जितनी गाय और जितने भी सांड थे ये फिर आगे की ओर चले गए। एक और आई है, भैया बच के रहो इनसे, एक गाय और गई है। तो ये देखें दर्जन भर के आसपास कर्मचारी हैं और गो सेवक भी हैं। सर पूरा नाम क्या बताया था आपने अपना? चंदू मेहता नाम। चंदू मेहता, आपका नाम पूरा? वैभव। आप बताएं आपका नाम क्या भैया? विशाल कुमार। सबके नाम तो कम से कम देख लीजिए, कितनी मेहनत हो रही है। क्या नाम आपका? विजय कुमार। आपका? सोनू लाल। और आपका नाम क्या भैया? संदीप कुमार। तो ये देखो, अब हम फिर आगे की ओर चल गए हैं। तो ये देखो, मेहनत तो हो रही है लेकिन काम इतना मुश्किल है, इसीलिए मुझे लगता है देर हो रही है। दूसरी चीज, पशु को नहीं पकड़े जाते हैं, एक साथ नहीं पकड़े जाते हैं। हाँ, होता है पकड़ लेते हैं, ये एक साथ आते हैं लोग। अरे एक साथ होने में नहीं पकड़े जाते, एक आधा होता है पकड़ लेते हैं। एक आध होता तो अब तक पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन चलो खैर, वो इधर से आ रहे हैं, वो इधर से आ रहे हैं, आपने खुद देखा होगा। जी 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 जी, लेकिन चलो खैर। बाकी हमने कितने बता दिए? 3 बजे हमने 450 के आसपास, 450 के आसपास पकड़ दिए ना। 2 महीने। तो अभी देखो, हम लोग आवास विकास इलाके में हैं और यहाँ पर ये लगे हैं पीछे और इसी तरह पकड़ते हैं। देखो, पूरे 24 घंटे में ये 4 या 5 पकड़ते हैं, तो कितनी देर लग जाती होगी इनको, आप अंदाजा करें। तो ऐसा नहीं है, देखो नगर निगम काम कर रहा है, लेकिन काम जो हो रहा है वो जब सड़कों पर लोग आ गए, ज्ञापन वगैरह दिए, धरने प्रदर्शन हुए, लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, उसके बाद ही नगर निगम थोड़ा एक्टिव हुआ है और तकरीबन 450 के आसपास इन्होंने पकड़ दिए हैं। और ये भी दूसरा एक सच है कि इनके पास जमीन नहीं थी, जमीन ना होने की वजह से फील्ड में ही, और दो ऐसा करना, 2 रस्सी लेके इधर जाओ, 2 रस्सी जाओ, तुम वहां से जाओ, रस्सी लेके ये कर सकते हैं। बोले वहां से आ जाओ। तो चलो भैया, अब हम इनके अच्छा 2-3 लोग इधर से जा रहे हैं, 2-3 लोग इधर से जा रहे हैं, ठीक है। अब हम इनके पीछे पीछे चलते हैं। देखो, आज इनको कामयाबी मिल गई तो हमें भी अच्छा लगेगा और आप लोग भी जो देख रहे हैं, आप भी कहीं से कम ना कम मुतमईन होंगे कि चलो काम चल रहा है। और बाकी देखो, सांड वगैरह लड़ते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं और कितने ही लोगों को दुर्घटना। जी 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 जी, बताएं। रात को यही रहते हैं? सांडों से दिक्कत होती है? हाँ, फिर बहुत दिक्कत होती है। नहीं, वाकई बिल्कुल भाई, ये बात ठीक है, बहुत दिक्कतें। देखिए, आसपास के लोग हैं और ये बता रहे हैं कि रात को वहां रहते हैं। और देखिए, जैसी इनको खबर मिली है तो ये कर्मचारी भी वहां पर पहुंचे हैं। अब देखो, इनके पीछे पीछे हम चलेंगे। आज की कुछ भी हो जाए, हम भी ये कोशिश करेंगे कि आज आपको लाइव दिखाएं पकड़ के, और ये किस तरह से पकड़ के, अब ये किस तरह से जो है। चलो भैया, हम भी देखो, वो तो बाइक पे गए भाग के, और हम रुक जाओ, हम भी इनके साथ देखो बाइक पे जाएंगे यार भाई। चलो, वो पकड़ते हुए लाइव विजुअल दिखाएंगे ना, मतलब वो रस्सी डालते हुए। एक बैल देखो ये घूम रहा है, एक ये है बैल, बाकी कई गायें भी यहाँ पर घूम रही हैं। देखो ये है बैल। अब ये इन्होंने यहीं पर, बाबा मुझे ही उतार दो, मुझे ही उतार दो भैया, बहुत खतरनाक बैल है। बस अब आप आराम से जाओ। हैं देखो, आप भी आराम से जाना। देखो, ये एक बड़ा सांड है और इस पर इनका निशान है।
आज ये 3-4 सांड हैं यहाँ पर, इनमें से एक को तो ये पकड़ देंगे आज। ये देखो इन्होंने डाल दिया, और हिम्मत देखो ये अकेले ही ये दूसरे इधर से आ गए देखो। और ये देखो ये अब ये आवाज फिका चला गया, भैया पीछे ही रहो। सरताज आलम कहीं खाली आप दिक्कत में आ जाए मेरे भाई। नहीं नहीं, ये मेरी तरफ को आ रहा है। ना 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 ना, पीछे भागो, पीछे भागो। अरे ना 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 ना, नहीं नहीं भैया, ना 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 भैया। और ये फिर भाग गया सांड, बहुत तेज गया भाई, बहुत तेज सांड भाग गया। देखो ये बहुत तेज गया है, बहुत तेज गया है भाई। अरे भाई भाईजान, अरे भाई भाईजान, आज जो है बड़ी मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन जो है सांड आज आपको चकमा दे जा रहे हैं। और आज झुंड वालों में थोड़ी समस्या होती है। अच्छा, झुंड वालों में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ये कहीं से भी आते हैं मारने को, अपने को बचा के चल रहा है। लेकिन आज मतलब प्रण ले रखा है, पकड़ेंगे जरूर आज, पकड़ेंगे, पूरा लेके जाएंगे, लेके जाएंगे। ये देखो ये होती है हिम्मत की बात। हाँ साहब, अब वो आगे आप फंदा डालना, फंदे में थोड़ी दिक्कत हो गई, मुझे लग रहा है सांड बहुत तेज भाग गया है ना। सांड हमसे ज्यादा तेज हो रहा है वो, हम उनसे ज्यादा तेज बनने चाह रहे हैं हम। 2 लोग ऐसा करो, आगे फील्ड में चले जाओ। चलो भाई चलो, अब देखो अभी आगे की ओर, अभी फिर यहाँ से आगे की ओर जा रहे हैं। अब यहाँ से ये आगे की ओर जा रहे हैं, तो ये देखो नगर निगम का भाई देखो शाबाशी देनी पड़ेगी इन सभी लोगों को शाबाशी देनी पड़ेगी, जितनी मेहनत से भैया काम कर रहे हैं। देखो भाई हम भी हाँप गए। अच्छा, ये इन्होंने बताया है भाई साहब ने कि इधर से जाना है, सामने से जाना है ना। चलो चलो, आ जाओ भाई आ जाओ। अब भाई एक बात बताओ, सांड कितना चकमा दे रहा है और फिर वो क्रूरता की बातें होने लग जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देखो पशु क्रूरता कर रहे हैं। अरे भाई, पशु क्रूरता की बात नहीं है, ठीक है। और भाई उनको पकड़ने के लिए ये सब तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों साहब? अब कुछ लोग आप पर इल्जाम रख देते हैं कि भाई आप जो है क्रूरता कर रहे हैं और आप भर करके। पब्लिक ऐसा कुछ नहीं है, लोग कहते रहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप तो गौ सेवक भी हैं आप तो। जी बिल्कुल। अच्छा, 7-8 साल से गौ सेवा वाला काम करता हूं। गौ सेवा में क्या क्या करते हैं सर, ये तो बताइए। चलिए। सारी गायों का कहीं भी एक्सीडेंट होती है, कुछ घायल होती है तो ट्रीटमेंट करता हूँ मैं खुद। अच्छा, खुद ही ट्रीटमेंट करते हैं? रात को 12-12 बजे भी गया हूँ मैं। अच्छा, 12-12 1-1 बजे। कहाँ? तो आपके साथ तो पशु चिकित्सक भी रहते हैं जैसे ये काम करते हैं तो, हाँ। है ना। तो ये देखें आप, पूरी टीम के साथ और पूरे प्रोटोकॉल के साथ पूरे। चलो भैया अब आगे की ओर चलते हैं। इसी गली से आएगा निकल के। तो अब ये देखो भैया कितनी मेहनत हो रही है एक सांड के लिए। आप देखो हमारी लाइव चलते हुए भी लगभग 15-20 मिनट हो गए होंगे और भागते हुए हो गए सबको, ठीक है। खाली लाइव नहीं चल रहा है बल्कि सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लाइव चल रहा है बिल्कुल। कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं है बिल्कुल भी ना, एडिट हो सकता है। तो आप ये देखें भाई साहब, अब आगे की ओर 18 मिनट हो गए देखो चलते हुए। ये देखो भाईजान, तो मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, तो कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा, कभी कोई ऐसा दिन हुआ कि पूरे दिन लगे रहे और कोई सांड नहीं पकड़ा गया? नहीं अभी ऐसा नहीं। अब ये झुंड में थोड़ी दिक्कत रहती है तो हम लोकेशन चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ झुंड वाले नहीं पकड़ा तो कहीं और से पकड़ा। अच्छा, कहीं और पकड़ते हैं? मतलब एक मिशन है शहर से पकड़ना है, अगर यहाँ नहीं पकड़ा गया कहीं और जाते हैं। इनको कल पकड़ लेंगे, इनको पकड़ेंगे पक्का। अच्छा, कब से आपका अभियान चल रहा है या कब से कर रहे हैं? लगभग 2 महीने हो गए। अच्छा, 2 महीने के बाद भी ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि शहर से सांड गायब हो गए? ऐसा लग ही नहीं रहा है। मतलब जहाँ तहाँ खबरें आ रही हैं, कहीं सांड लड़ रहे हैं, कहीं दुर्घटना हो जा रही है, कहीं किसी को मार डाल रहे हैं। धीरे धीरे सारा काम होगा, पूरे शहर की समस्या का समाधान करना है, थोड़ा समय लगेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही बार में ज्यादा ले जाए। हम भी चाहते हैं कि सुरक्षित जाए और सही से जाए। हम जानवर के भी अधिकार हैं भाई अपने, ऐसा थोड़ी है कि ज्यादा भर देंगे। सांड का अपना क्या दोष है? अब वो तो छोड़ने वाले का दोष है ना, जिसने उसको छोड़ा है। भाई जब तक दूध निकलता है तब तक तो ठीक है भाई, गाय की सबकी खिदमत होती है, सेवा होती है। उसके बाद अब कल जुर्माना भी लगाया एक पर ना, 5,000 का। 3 गायों को जुर्माना लगा हुआ है। 3 लोगों पर जुर्माना लगाया ना जिन्होंने बाहर छोड़ा ना, 5-5 हजार रुपए का।
5-5 हजार का जुर्माना। जिसने छोड़ी है अपनी टैग नंबर वाली गाड़ी। अपील कर सकते हैं आप लोग, ना छोड़ें, अपील कर दीजिए आप जरा। आप लोगों से बताना चाहता हूँ भैया के चैनल के माध्यम से कि आप लोग कोई भी हो अपनी फालतू गाड़ी न छोड़ें, जिससे हमारे पास अगर उसका टैग नंबर पता लगता है तो हम पशु चिकित्सा से पता करके उस टैग नंबर से मालिक का पता लगाते हैं, जिससे फिर हम निगम के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई की जाती है, जो जुर्माना लगाया जाता है। हाँ 5,000 रुपये जुर्माना भी निश्चित किया गया है, ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि लोग छोड़ते हैं, रोडों में एक्सीडेंट होते हैं, उसके बाद बहुत बुरी हालत होती है, फिर गौ सेवकों को बुलाया जाता है और वो लोग हम लोग जैसे भी करते हैं, लेकिन ऐसा न हो, आप लोग न छोड़ें जिससे दुर्घटना हो, किसी बेजुबान की जान जाए। बेजुबान की जुबान है। बेजुबान के साथ साथ पब्लिक की भी, कोई लोगों को। अच्छा, जैसे आप अभी जैसे बैलों के पीछे पड़े हुए हैं, बैल भी आगे भाग रहे हैं, तो ऐसे में अगर कहीं किसी के साथ कोई दिक्कत होती है तो जो पशु चिकित्सक होते हैं या चिकित्सा आप लोग करते हैं, उनका ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं? ऐसा तो नहीं है कि आपने बैल पकड़ा हो लेकिन किसी के चोट लग गई तो छोड़ गए? ट्रीटमेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट करके भेजता हूँ। चाहो तो मैं वीडियो सब पड़ी है, मैं खुद करता हूँ, ऐसा भी डॉक्टर साहब खुद करते हैं। पूरी दवाइयाँ हमारे पास पड़ी हैं। अच्छा, दवाइयाँ वगैरह पड़ी हैं? लगा होता है। तो ये जितने सांड हैं हल्द्वानी से कितने दिन में पकड़ लिए जाएंगे, कुछ अंदाजा? लगभग समय तो लग जाएगा। अभी 5-6 महीने तो मान के चलो, कम से कम अभी 5-6 महीने और? अरे में सांड है, 1,500 के आसपास है। अरे 1,500 के आसपास? अरे खाली सांड, गाय तो बहुत है। गाय उससे भी ज्यादा है ना? खाली सांड ही सांड जो है वो 1,500 के आसपास है। 450 पकड़ दिए। तो ये देखो, अब लाल वाले को पकड़ के ले जाएं। एक ये है अपना एक एक्सपर्ट बंदा, ये है एक बस है हमारे, ये है गुजराल जी। अरे आप भी हैं? आ जाइए आ जाइए आ जाइए। एक को पकड़ ले, इसको पकड़ ले। अरे वो तो भैया आज ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं भाई, हम भी देखो इनके साथ साथ यहाँ पर चल रहे हैं। और अभी आ गए हैं हम लोग कीवी एकेडमी। ये देखो कीवी एकेडमी आवास विकास पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर बड़ी दूर से पूरे आवास विकास में दौड़ते दौड़ते 20-22 मिनट हो गए हैं। और अब ये कीवी एकेडमी का एक फील्ड है, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पर कुछ गाय कुछ सांड ये यहाँ पर हैं। अब इनकी मुश्किल यह है कि अगर झुंड में गाय या सांड होते हैं तो पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए फिर इनको अपना रास्ता बदलना पड़ता है कभी कभी। लेकिन आज हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि देखो, जिन लोगों ने सांडों को छोड़ा उनकी गलती, नगर निगम ने अब तक इस काम को नहीं किया तो लोग सभी उसी को दोष देते हैं, हालांकि जिम्मेदारी बनती है नगर निगम की। लेकिन कितनी मुश्किल होती है इस सब में, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना मुश्किल से एक सांड पकड़ा जाता है। पूरे दिन में मुश्किल से 4, 5, 6 सांड ही पकड़ पाते हैं। और अभी लगभग 2 महीने के आसपास 450 के आसपास इन लोगों ने सांड पकड़े हैं। दिन रात कभी भी पकड़ते हैं। इनके पास आप फोन भी कर सकते हैं, इन्होंने आपको फोन नंबर भी अपने दिए हैं। और अब ये देखिए फिर एक बार कोशिश हो रही है, तो ये देखो, देखते हैं अब क्या होता है। ये देखें आप, अब ये एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं कोई तो इनके कब्जे आ जाए। सांड तो आज कब्जे में आ नहीं रहा है, कोई तो इनके कब्जे आ जाए, कोई तो कब्जे आ जाए भाई साहब। एक सांड काला वाला घूम रहा है, ये काला वाला एक सांड घूम रहा है। और आज इसी की कोशिश है। 3-4 पर इन्होंने प्रयोग कर लिया है, 3-4 सांडों पर। अब ये सांड इधर आके खड़ा हो गया है और अब ये हैं ऐसी परेशान करते हैं। अरे भैया तुम्हें भी सलाम है भाई साहब, लाल सलाम है तुम लोगों को। कम्युनिस्टों में कहा जाता है लाल सलाम। जो समाजवादी लोग होते हैं या कम्युनिस्ट लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे को जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो लाल सलाम कहते हैं। तो ये देखो, अब ये ईजा बैठी है वहाँ पर, भैया थोड़ा दौड़ देख लेना, ईजा भी बैठी है वहाँ पर। हाँ ईजा बैठी है, हाँ देखो ये ईजा बैठी है, ईजा बैठी है, उसको भी कोई नुकसान ना हो जाए। ईजा बैठी भैया, देख लेना जरा। हाँ वही ना, ईजा बेचारी कहाँ जाएगी। ईजा घर में चले जाओ आप, ये सांड पकड़ रहे हैं। ईजा घर चले जाओ आप, थोड़ा इसको भली मत हटाओ, आप चले जाओ, आप चले जाओ घर में चले जाओ आप। हाँ आप घर में जाओ ईजा, आप घर में जाओ, खाली कहीं चोट लग जाएगी आपके। अब ये 2 सांडों पर आप देखो, ये एक गली में अंदर चले गए हैं और अब 2 सांडों पर आज इनका निशाना है। 2 में से कौन पकड़ में आ जाए।
भैया बड़ी मेहनत कर रहे हैं ये लोग। गली बंद है ना अंदर? गली बंद है, मुझे क्या पता, गली बंद है अंदर। और देखो मोहम्मद हसनैन पत्रकार भी हैं यहाँ पर। हम बात करते करते इनके घर तक आ गए। हसनैन साहब, खबर 7 के लाइव पर बड़ा इस्तकबाल है। सांडों ने जितना हल्द्वानी में लोगों को परेशान किया है, लेकिन उसका अभियान भी उतनी ही जबरदस्त तरीके से चल रहा है। मैं इनके पीछे अभी 20-22 मिनट से चल रहा हूँ और ये अभी तक ये पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि पकड़ लेंगे। क्या कहेंगे सांडों के जो चल रहा है मामला? ये जो नगर निगम ने अभियान चलाया है, ये असफल अभियान है, क्योंकि इनके पकड़ने का तरीका रस्सों से नहीं है। इसके लिए एक निकुलाइजेशन टाइप का ये इंजेक्शन आएगा जो कि इनको बेहोश करेगा 1-8 घंटे के लिए। तो उस तरह के इंजेक्शन जो आते हैं वो पशुपालन विभाग द्वारा स्वीकृत कराकर लेना चाहिए इन्हें काफ़ी संख्या में। उसके बाद उनको ये इंजेक्शन लगाएं। बेहोश होने के बाद ये क्रेन से उठाकर बड़ी गाड़ियों में ले जाएं। वो अच्छा, ये इसका सबसे सफल तरीका होता है। सफल तरीका है। उसमें ये दिन में 50 सांड और गाय उठा लेकिन ये भी बड़ी मुश्किल से मैं देख रहा हूँ, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं ये लोग भी। 6 घंटे में भी एक ही पकड़ पाएंगे और इतना पूरे दिन में 5-6 पकड़ पाते हैं। बड़ी मुश्किल से वो लगे हैं, ऐसा नहीं है। मैं इनके साथ साथ लाइव चल रहा है हमारा 20-22 मिनट से, बड़ी मुश्किल से। सफल अभियान नहीं है, इसको मैं असफल अभियान मानूंगा। इसका तरीका वही है कि इनको इंजेक्शन देके बेहोश किया जाए। अच्छा, लोगों को दिक्कतें भी तो बहुत है ना? हाँ बिल्कुल, इससे तो रोज यहाँ जख्मी हो रहे हैं। शहर में कम से कम 50 लोग डेली जख्मी होते हैं। डेली जख्मी हो रहे हैं। 2000 की संख्या में इस समय हल्द्वानी। हाँ, 1500 तो यही बता रहे हैं लोग। हाँ, तो इसलिए इसके लिए ये आवश्यक हो गया है। 450 पकड़ भी लिए इन्होंने। इनको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अपनाकर तब जाके ये ज्यादा सफल तरीका। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखो हसनैन पत्रकार साहब हैं और अब इन्होंने ये देखो घेराबंदी थोड़ी करी है यहाँ पर। ये वो कह रहे हैं कि इनको बेहोश करने के बाद क्रेन से उठाकर ले जाने का सबसे सही तरीका होता है। उसमें आसानी से पकड़ में भी आ जाते हैं ये भी। लेकिन ये भी एक तरीका है जिससे कि अब जो भी इन पे बेचारों पे संसाधन है, ये तो उतना ही काम कर सकते हैं। अब इन्होंने देखो यहाँ पर ये इन्होंने एक रुकावट थोड़ी सी रखी है यहाँ पर। ये रुकावट की है। अब देखते हैं इस रुकावट के बाद यहाँ से क्या तरीका इसका निकलेगा। तो भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ अभी यहाँ से निकल जाएगा, फिर अभी बताइए यहाँ से ये तरीका सही है? ऐसे भी करते हैं आप लोग? हैं? ठीक है ना, नहीं उखड़ेगी, नहीं उखड़ेगी। तो ये देखें भाईजान, अभी इन्होंने एक फंदा डाला है। देखो ये फंदा लगाया है, ये देखो ये लगाया है फंदा, और ये फंदा लगा करके अब ये इसको पकड़ेंगे। अब भैया बड़ी मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल इन लोगों का ये काम है, जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाभी जी खैरियत हैं? अरे भाभी जी ठीक है आप? ओके ओके। भाभी जी आज ये बड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं सांडों को पकड़ने का, ताकि निजात मिल सके थोड़ा सा ना। अच्छा तो ये है, इसलिए आज हम इनके साथ लाइव चल रहे थे ना। चलिए ठीक है। ओके। तो ये देखो भाभी जी भी हैं हमारी, और फेसबुक पे देखते देखते सामने देख लिया इनको, सामने देख लिया। अरे आ जाओ आप भी आ जाओ। फेसबुक में देखते देखते। क्या नाम है सर आपका? मोइन खान। बेल पकड़ने का अभियान चल रहा है और करीब 25 मिनट हो गए हैं और लगातार ये अभियान जारी है और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और मैं भी भाग रहा हूँ इनके साथ साथ पीछे। पहले भी आए थे यहाँ पे, अभी तो यहीं पे बैठे हुए थे। 2 बैल यहीं पे बैठे हुए थे, एक नीचे को गया, एक वहाँ पे गया है। तो बैलों ने तो बहुत तंग कर रखा है। बैलों ने तंग किया ना बहुत। लेकिन चलो अभियान चल रहा है, ये भी ठीक है। कम से कम इसी बहाने कम से कम बैल तो कम हो रहे हैं, और कम हुए भी हैं। सड़कों से थोड़ा सा बैल कम हुए हैं। के वहाँ से पहले भी ले जा चुके हैं, पकड़ के ले जा चुके हैं ना। पहले भी एक बार ले गए हैं पकड़ के। छोटे बच्चे आ रहे हैं भैया, ये बच्चों को भी जरा ध्यान कर लेना है। बच्चे आ रहे हैं, ये छोटे बच्चे आ रहे हैं। अभी बच्चों साइड, अभी इनको बच्चों को हटा दो भैया, जरा बच्चों को हटा दो। अगर बेल आएगा तो इधर से आएगा। बच्चों अंदर चले जाओ आप। हाँ बेटा बच्चों अंदर जाओ। बच्चे लोग अंदर जाओ। अभी तब तक मत आना जब तक यहाँ से ही चले न जाएं सब लोग, ठीक है? बच्चों को भी देखो अंदर करना पड़ा, ठीक है? अब कहाँ गया भाई? अरे गली तो आगे चली गई। गली तो हमें लगा था बंद होगी गली।
गली तो भैया आगे से लग रहा था बंद होगी, लेकिन ये तो गली तो आगे है पूरी। यहाँ गली बहुत है ना, अरे वो भाग गया होगा। गलियां बहुत है ना। पूरा सीधे ले आता। मौजूदा संसाधनों में देखिए, अब हाई कोर्ट ने सख्ती करी है। जो मौजूदा संसाधन इनके पास थे, ये उसके मुताबिक यहाँ पर गौ सेवक से लेकर नगर निगम के कर्मचारी हैं, और नगर निगम ने इन लोगों को हायर किया है। कुछ लोगों को टीम लीडर हैं यहाँ पर, और कई लोग हैं जो कि नगर निगम के कर्मचारी हैं। और अच्छा, एक बात तो बताएं सर, कितने लोग हैं टोटल कितने लोग हैं जो इस काम में लगे हैं? क्या एक ही टीम है? नहीं, 15 लोग, 2 टीमें हैं। एक टीम यहाँ है, दूसरी टीम हमारे पास है, और दूसरी टीम जो है आपकी फील्ड में घूमती है, जो आवाज जो हाईवे में कोई भी गाय बेल ना आए, हाईवे रोड पे। अच्छा, हाईवे पर ना आए, उसकी भी कोशिश होती है कि हाईवे पर ना आए कम से कम ना। उनको भगाने का काम करते हैं वो लोग। भगाने का काम करते हैं ना, भगाते हैं, अंदर को भगाते हैं, जिससे कोई घटना ना घटे, घटना वगैरह ना घट जाए। तो ये देखो भाई साहब, अभी तक भी, अब ये सांड कहाँ चले गए भाई? इसको पहुंचेंगे ग्राउंड में। तो पकड़ लिया। तो ये देखो भाई, अब किसी गली में कहीं कोई सांड नजर नहीं आ रहा है। 2 लोग वहां रुके हैं, और कहाँ है ये बता, क्या बोलो, क्या बुला लो? अरे उससे पूछो कहाँ पे है, वहीं पे है, वहीं पे तो उधर भी देख रहे हैं। कहाँ गए, कहाँ हैं? यहीं पे है शायद, कहीं गायब हो गए भाई सांड तो दोनों। कहाँ चले गए भाई आप लोगों को होते हुए? ये कहीं मुझे लग रहा है ये इसी में तो नहीं आ गए। यहीं पर विवेकानंद पूर्व माध्यमिक विद्यालय आवास विकास में अभी हम फिर वहीं पर पहुंच गए हैं जहां पर हम थे, जहां से शुरू हमने ये स्पीच किया था। और ये पूरे आवास विकास में देखो सबको हाँपा रहे हैं, सारे हाँप रहे हैं, और हम भी साथ साथ हाँप रहे हैं। आपको हमारी आवाज से भी यहाँ पर आपको अंदाजा हो रहा होगा। और यहाँ फिलहाल तो कोई सांड नजर नहीं आ रहा। उस समय तो यहाँ आधी दर्जन सांड थे। कोई देखो यहाँ पर अब कोई नहीं है सांड, और अभी तो यहाँ कई सांड और बैल गाय सब यहाँ पर थे, अब यहाँ पर नहीं है। अब पता नहीं भैया कहाँ होगा। आज इन लोगों को कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये नाकामयाब हो जाएंगे आज ही, देखते हैं। चलो, और अभी 5 मिनट और लाइव रहते हैं। सर क्या नाम है आपका, ये बताएं सर। मेरा कंवल गुजराल। गुजराल साहब, हमें इनके साथ 20-25 मिनट हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। और भाई लाल सलाम, बड़ी मेहनत कर रहे हैं भाई ये लोग। हमारा अक्सर कम्युनिस्टों में कहा जाता है, ठीक है, सलाम है इन लोगों को। हाँ जी। और जितनी मेहनत कर रहे हैं, और आप भी अभी 5-10 मिनट से तो आपके साथ में ही हैं, तो पकड़ लेंगे, ये बताइए। हाँ जी, पूरा अपना जोर शोर से अपना पूरा सेवा करेंगे हम लोग, और इसको पकड़ेंगे हम लोग, क्योंकि एक तो छोटी छोटी जो रोडेज हैं इसके अंदर चले जा रहे हैं, और लोग गलियों में चले जा रहे हैं ना, और लोग भी धूप सेक रहे हैं बाहर, किसी को लोगों की सुरक्षा भी थोड़ा सा, में कोई इंजरी किसी को ना हो, इंजरी किसी को ना हो। बिल्कुल सही बात है, इंजरी किसी को ना हो। कहाँ है इनके साथ? अच्छा, साथ ही कहाँ गए भाई? उसे भेजते लड़के को। अब देखो सांडी गायब हो गए यहाँ से। पीछे लगते लगते ये दर्जन भर आदमी को सांड नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए। आप क्या कहेंगे, ये सांड आंड जो इतना घूम रहे हैं हल्द्वानी में और दुर्घटना भी हो रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? पकड़ के ले जाओ, गाय को मत ले जाना, सांडों को ले जाओ। नुकसान कर रहे हैं। जी जी, आप बताएं सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्रीकारा। आप लाइव चल रहा है सर हम लोगों का, आज हम सांड पकड़ना अभियान दिखा रहे हैं लोगों को। बहुत अच्छी बात है। जी जी, ये नगर निगम बहुत अच्छा काम कर रही है, हाँ। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ऐसी छूटे हुए हैं, छोड़े हुए हैं। जी जी, गलती अक्सर हम लोगों की है ये। हाँ। हम लोग दूध दूते हैं, और आप अच्छे आदमी हैं, इस गलती को मानते हैं कि मतलब हम ही लोग, जी कहें आप अपनी हम बात। लोगों की गलती है ये, तो छोड़ दे रखे हैं। अब बड़े हो गए, हमें नहीं पाल रखे हैं रोटी दे दे के, बड़े हो गए, अभी मार रहे हैं बुजुर्गों को। एक बुजुर्ग महिला को मारा था इसने 1 महीना पहले यहाँ पे, उनको काफी चोट उठा है, अभी तो ठीक है वो। मैं कई नुकसान कर रहे हैं ये, इनको ले जाना चाहिए वैसे। अक्सर बढ़िया है ये अभियान चला रखा है। पाल करके घर में ही रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक दूध निकलता है तो सेवा करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, तो फिर वो किसी न किसी को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं। एक किस्म से ऐसा गौ माता भी बोलते हैं हम लोग इसको, तो हमने इसकी कदर करनी चाहिए। बेकदरी कदर करनी चाहिए। हमने कर रखा है, बिल्कुल बेकदरी हमने कर रखी है। लोड नगर निगम के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि जवाबदारी उनकी है। भाई सरकार बेवजह परेशान, नगर निगम बेवजह परेशान, जबकि उसको पाला हमने है। बिल्कुल, और ये जरूरी है, हम लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। जागरूक होना बहुत ये सुधरेगा, ये काम सही होगा। हमारी जागरूकता बहुत जरूरी है।
धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखो, इन्होंने सच्ची और अच्छी बात कही। देखिए, गौ माता कहते हैं, पालते हैं, दूध देती है गौ माता, खिदमत करते हैं लोग, गोमूत्र का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो किसी काम की नहीं रहती तो उसके बाद वो सड़क पर आ जाती है, और उसके बाद फिर इंसानों को ही दिक्कत होती है, आम लोगों को ही दिक्कत होती है, और लोड पड़ता है सरकार के ऊपर, और फिर नगर निगम पर भी लोड पड़ता है। अब ये नगर निगम, ये देखिए, आम लोग अगर अपने घरों में इनको रखते, मुझे लगता है कि नगर निगम पर लोड नहीं पड़ता। और आज जो टैक्स का पैसा है, देखिए, वो सब इसी तरह फिर इस तरह से लगता है। ठीक है, तो अभी देखिए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, तो लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। नगर निगम ने 5,000 रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान किया है। 3 लोगों पर जुर्माना भी पड़ा है, जैसे कि अभी बता रहे थे, 3 लोगों पर जुर्माना भी पड़ा है। और देखो भाई साहब, मैं आपको बता दूं, हम कितनी देर से इनके साथ लाइव चल रहे हैं, और अभी तक आप देखें, एक भी गाय, एक भी बैल आज ये पकड़ नहीं पाए, और सब गायब हो गए हैं। कोई जो सांड भाई साहब हैं, वो बिल्कुल इनको चकमा दिए हुए हैं। 35 मिनट हो गए। देखो भाईजान, देखो भाई साहब, ये मैं तो ऐड हूँ। तो ये देखो भाई साहब, अब ये फिर आगे की ओर चलते हैं, वहां देखते हैं अभी ये कहीं इनको कोई मिलता है, नहीं मिलता है, क्या होता है। तो भाई साहब, ऐसा लगता है फिर आज निराशा हाथ लगेगी फिर। नहीं, निराशा नहीं लगेगा। ये नहीं तो थोड़ा सा चेंज कर लेंगे लोकेशन, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, लोकेशन भी चेंज कर लेते हैं। हाँ, झुंड की गाय है, जो लोकेशन, नहीं तो ये आगे जो बैठे हैं वो नीचे वाले फील्ड में वहाँ पकड़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब सांड भी इतने हैं कि जहाँ जाओ सांड ही सांड है, यहाँ नहीं तो कोई और पकड़ ले। पकड़ लेंगे, हाँ, सुबह से हमने 6 पकड़। लेकिन आज सांड तकड़े थे भाई, आपको चकवा देके भाग गए भाई वो, हैं? वो देखो कितना हैवी था, कैसे भागा, आपने देखा ही वो। जी, कुछ हमारे साथ हैं वो 2-3 जने हल्के उसमें। अच्छा, वो हल्के हैं थोड़े, और तेज होने चाहिए थे लड़के। पीछे से कभी नहीं जाने चाहिए, आगे से जाने। अच्छा, आज अनट्रेंड हैं थोड़ा थे क्या? जो ज्यादा ट्रेंड वाले लड़के हैं वो दूसरी टीम में है, मुझे लग रहा है। नहीं, वो मैं हूँ। अच्छा, एक आप हैं? हाँ, इनका गैंग का लीडर मैं चल रहा हूँ। अच्छा, इनकी गैंग का लीडर आप चल रहे हैं? अरे वाह, गैंग लीडर। तो ये देखो, फिर आप फिर कमजोर लड़कों को क्यों ले रखा है फिर आपने? ये पीछे चल रहे हैं, तो हम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ भी नहीं कर सकते भाई, पकड़ो यार। हमारे देखो, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, और किसी को मार भी सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, पीछे भागेंगे तो हम। अरे भाई साहब, देखो अब ऐसा ना, देखो यहाँ नहीं तो कोई और पकड़ ले, लेकिन आज सांड टकले थे भाई, आपको चकवा देंगे भाग। तो ये देखो भाई, इंजेक्शन आता है, बेहोश होंगे तब ये पकड़े जाते हैं। अरे एक बात ही बताइए साहब, आपसे एक बात तो रही गई है, इंजेक्शन आता है पकड़े जाने का, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पर भी तो बात हुई होगी आपके लोगों की। इंजेक्शन उसी में यूज किया जाता है, डॉक्टर साहब भी यूज करते हैं उसको, हम लोग कोई यूज नहीं करता है, जो ऑथराइज। लेकिन जो सबसे ज्यादा भयानक हो, या फिर ज्यादा इमरजेंसी हो, या फिर ज्यादा मारने मुरने वाला हो, तो ही हम लगाते हैं, वरना डॉक्टर साहब लगाते नहीं, तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, पकड़ लेते हैं। अच्छा, जो बहुत ज्यादा खूंखार भयंकर हो तो फिर उसी में जरूरत पड़ती है, अन्यथा आप इसी तरह से पकड़ लेते हैं। या कोई बहुत इमरजेंसी आ जाए, कहीं कोई मार मोर रहा हो, उसको लगाने के बाद क्या है, वो बेहोश होता है, फिर वो 2-3 घंटे लगते हैं उसको होश में आने में, 2 घंटे लगते हैं। तो फिर तो क्रेन से पकड़ के ले जाते हैं। टाइमिंग बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। अच्छा, टाइम बहुत लग जाता है। वो उठाने में दिक्कत होती है, बिठाने में भी दिक्कत होती है, फिर वो सो जाते हैं, मतलब बहुत तरीके में दिक्कत होती है, मतलब बहुत दिक्कत होती है। कोई इंजेक्शन अच्छी चीज भी नहीं है, थोड़ा साइड इफेक्ट भी रहता है कभी उसका साइड इफेक्ट भी हो जाता है। कोई डोज हो गया तो जान भी जा सकती है। लेकिन वो आसान तरीका है, ये मुश्किल तरीका है जो आप कर रहे हैं, इसमें मुश्किल आपको ज्यादा है। लेकिन अरे ये आसान है। अरे मैं भाग गया 4 बार अभी भाई साहब, वो मेरे पीछे पड़ गया था। आप तो भैया पता नहीं भैया कौन सी मिट्टी के बने हो तुम लोग। तो इससे पहले तो हमने बहुत पकड़ दिए। अरे भाई साहब, आप भाई साहब पता नहीं कौन सी मिट्टी को, मैं तो भाग गया भी डर के मारे। भाई साहब, जिंदगी प्यारी है, वो हमारा डर नहीं है, और जो आपके अंदर डर है वो हमारे अंदर डर नहीं है। क्या बात है भाई। अरे मुझे अपने से ज्यादा मोबाइल का डर है भाई साहब, एक ही है मेरे पास, ये अच्छा मोबाइल ना, अच्छा मोबाइल एक ही है भाई साहब ये। तो ये फिर चला गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगी हमें लाइव हम। अच्छा, यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पर ये झुंड बात करते करते ये झुंड देखो आ गया है। ये एक देखो, ये झुंड यहाँ पर हमें। इसमें एक काम करो भैया, आप मोहानी ले लीजिए, और आपको इतना तगड़ा सांड पकड़वा के दिखाते हैं, उसका लाजवाब ही नहीं। तो यार भाई साहब देखो, इनमें सब गाय रह गई हैं, और इनमें सांड भाई साहब कोई नहीं है। अब ये गाय रह गई हैं, और ये सांड पकड़ने चाहते थे आज ये। नहीं, बड़े ही पकड़ेंगे, बड़ा सर को दिखाना है, बड़ा पकड़ के हमें। लेकिन सर अब हम लोग लाइव हमारा बंद होना है अब, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, और यहाँ से फिर हम लोग
सर एक ठीक है, बार पकड़ लेते हैं, इसके बाद आप लाइव कर सकते हैं। एक बार बड़ा पकड़ लेते। वो हमारा घेरा मुखानी चल लेते हैं। मुखानी चलें तो चलो फिर बिल्कुल करेक्ट। लाइव, तो चलो फिर। अब देखो ये लाइव तो हम लोग बंद करते हैं और इसके बाद अब हम चलते हैं मुखानी, इन्हीं के साथ साथ चलते हैं और मुखानी चलते हैं और मुखानी चलने के बाद देखते हैं। तो भैया हमें चलना है फिर मुखानी, बताओ अभी सीधे चले ना? तो ये लाइव तो देखो हम लोग बंद करते हैं अब और सीधे चलते हैं मुखानी। और मुखानी में ये कह रहे हैं कि भाई साहब आपको लाइव जरूर दिखाएंगे सांड हम लोग कैसे पकड़ के और उसको किस तरह से गौशाला वगैरह पहुंचाते हैं, तो ताकि थोड़ा आप लोगों को दिखे। देखो हम लोग आपको ये दिखाते हैं कि सांड लड़ रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि निगम जो काम कर रहा है, सरकार जो काम कर रही है, तो वो भी फिर आपको मैं दिखाऊं। ये भी देखो मेरी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ निगम की कमियां, सरकार की खामियां ही आप तक पहुंचाएंगे, नहीं, जो खामियां हैं वो भी पहुंचाएंगे, लेकिन अगर कहीं काम हो रहा है मैं वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। सिर्फ सूचना विभाग की जिम्मेदारी नहीं होती, हालांकि सूचना विभाग की 99% जिम्मेदारी होती है और वो पूरा करते भी हैं, विज्ञापन निकालते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो अब ये फिर अभी आगे की ओर जा रहे हैं और अब हम लोग मुखानी से आपको लाइव दिखाएंगे। तो साथियों आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी? देखो भले इनको यहाँ कामयाबी ना मिली हो, लेकिन पूरे दिन में ये 5 से 6 सांड पकड़ लेते हैं। और एक सांड तो पकड़ भी रखा है, एक सांड तो पकड़ भी रखा है आपने, तीन पकड़ लगे हैं। तो चलो 3 दिखाते हैं, आपके 3 दिखाते हैं। अरे मिल गया सांड, अरे भाई सांड मिल गया भाई इनको, एक सांड यहाँ मिल गया। देखो भैया पकड़ दो कुछ भी करके। दूसरी लाइव पीछे छोड़ेंगे हम, बंद नहीं आ रहे हम। उसे पकड़ दो उस वाले को। अरे जहाँ से शुरू हुए थे भाई साहब ये तो वहीं आ गए, फिर आ गए लोग। अब ये सांड हमें मिल गए यहाँ पर। लो भाई लो, आप लोग जारी रखें, अभी हमें देखना, आप लोग जारी रखें, हम मुखानी नहीं जा रहे हैं अभी। और अभी ये आप बहन आप जरा आगे बच्चे को बढ़ा लो थोड़ा, आप आगे साइड रखो जरा, साइड रखो जरा बच्चे को ना, पीछे वो कर दो, पीछे छुपा लो, पीछे छुपा लो। हाँ दुक्का लो यार भाई, दुक्का लो, सांड देख ले रहा है। हाँ भैया तुम भी जरा चले जाओ, साइड से निकल जाओ उधर से। फिर निकल गया, लो, फिर निकल गया इनका यार। आज भाई तुमसे बहुत भारी पड़ गया भाई। क्यों भाईजान, आज बड़ा भारी पड़ गया सांड भाई तुम पर, हैं? लो भाई लो, बड़ा मुश्किल काम करते करते हमें हंसी भी आ रही है यहाँ पर। वो पूरा ही निकल गया वो हाथ पर। अरे भाई साहब आइए सर, फील्ड के अंदर आइए। आओ एक बार आओ। फील्ड में किधर चलना है? फील्ड में किधर चलना है? आ जाओ। खाना नहीं खाएंगे कोई भी अब। आओ भैया फिर चलना है अब इन्हीं के साथ साथ। वो कैसे मार रहा है बैल ऊपर, देखो अंदर 3 बैल है ना अंदर, बैल है, 3 कर रही है ना आपने? तीनों बहुत। अरे वाह, झुंड में पकड़ दिए हमने। तो ये देखो भाई साहब 3 बैल इनकी गाड़ी आ गई है, ये नगर निगम की, और इसमें 3 बैल हैं। ये देखो देखो आराम से चढ़ के दिखाओ आराम से। नहीं अरे नहीं दिख गए 3 बैल इसके अंदर हैं, देखो ये। आप कर जाओ, यहाँ से चलो। देखो जी ये 3 बैल, ये आज सुबह से इन्होंने 3 बैल पकड़े हैं। ये 3 बैल आज सुबह से इन्होंने पकड़े हैं। चौथा बैल ये पकड़ नहीं पा रहे हैं। चौथा बैल की बड़ी कोशिश कर रहे हैं आज सुबह से, आधे घंटे तो मुझे इनके साथ चलते हो गया, लेकिन 3 बैल इन्होंने पकड़े हैं। और अच्छा 3 बैल भेज दिए थे, 7वां पकड़ने आज ना ये। तो ये देखो 7वां बैल इनके पकड़ने की कोशिश है, लेकिन कितनी मुश्किल से पकड़ते हैं ये भी देखने वाली बात है। हाँ जी भाईजान, हमें किधर चलना है? यार हमारी बाइक तो वहाँ है, कैसे करें फिर? हमारी बाइक चलाएंगे आप अगर बाइक चला सकते हैं तो हमारी बाइक ले आएं, उसका लॉक आगे से खुलता है। ठीक है, आइए। तो चलो अब इनके साथ थोड़ा आगे चलते हैं, लाइव जारी रखते हैं, आगे चलते हैं और आगे चलकर देखते हैं। लाइए मैं चाबी लगाता हूँ, 1 मिनट रुकिए, यहाँ से नहीं लगेगा ये
चलिए, ये हेलमेट है और आइए इनके साथ चलते हैं आगे और आगे चल के देखते हैं। तो ये जो है भाई साहब बहुत कठिन है डगर कनपन घटकी, कैसे मैं भर ला हूँ जमुना से मटकी। आ जाओ भाई साहब। हाँ सेल्फ स्टार्ट है भाई साहब, सेल्फ स्टार्ट हमारी बाइक सेल्फ स्टार्ट है भाई साहब। चलो मैं चलाता हूँ, रुकिए मैं चलाता हूँ। हैं चलो मैं चलाता हूँ। आप इसको भाई ऐसे पकड़े रखें, ठीक है, बस इसको आप बंद ना कर देना, ठीक है, बस ऐसे ही पकड़े रखें, दिखाइए। ठीक, चलो मैं चलता हूँ। चलो आप भाई ऐसे पकड़ के बैठ जाएं, ठीक है, और कैमरा सामने रखें बस ऐसे। चलो अब ये बाइक में चला रहा हूँ, देखो चलो बैठो भाई साहब, आप बैठिए बस। अब ऐसे ही रखें आप, ठीक है, सामने रखें। अब देखो ये हम सामने अपनी बाइक लेकर चल रहे हैं और हमने दूसरे भाई साहब को ही अपना मोबाइल पकड़ा दिया है, क्योंकि अभी आगे की ओर इनको उम्मीद है कि एक दूसरे झुंड में भी सांड होते हैं और आने की पिछली बार इन्होंने कोशिश करी होगी, कामयाबी नहीं हुई होगी। अभी हम आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। और ये देखो आगे की ओर ये गाड़ी जा रही है इनकी, और अब हम ये मीडिया सेंटर के सामने से, मंगल सेल्स के सामने से होते हुए और बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहे हैं। देखो ये है बॉम्बे हॉस्पिटल और यहाँ से अब हम सामने गुजर रहे हैं और ये गाड़ी नगर निगम की जा रही है सामने, और हमें अभी अपनी बाइक से अभी आगे की ओर चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं भाई साहब, देखो ये अब ये बाइक देखो अब ये गाड़ी जा रही है, इस गाड़ी के अंदर ही सांड हैं। और दरअसल सांडों के कई इलाके होते हैं, सांडों के कई इलाके होते हैं और उन इलाकों में ही सांड जो है वहीं घूमते हैं। खाना खा लो। अब आप लोग खाना खाइए भाई साहब, उसके बाद आप लोग अभियान पर निकलेंगे। खैर आप भी खाना खा लो। नहीं तो ये देखिए अभी लोग बेचारे थक गए हैं, दोपहर का वक्त खाने का हो गया है और 2:31 अभी हो गए हैं। हम भी बाइक से इनके साथ आए, हमें लगा कि यहाँ झुंड में एक जगह ये रहते हैं तो शायद वहाँ पकड़ें। तो ये देखिए इस तरह पकड़ते हैं सांडों को। 3 सांड इन्होंने पकड़कर गाड़ी में डाले हैं और आज आधे घंटे की कोशिश के बाद भी एक भी सांड ये नहीं पकड़ सके। तो सोचिए ये सुबह जल्दी 8-9 बजे से लगे होंगे, 2-2:30 बजे तक इन्होंने ये 3 सांड पकड़े हैं, तो कितनी मुश्किल हुई होगी। खैर फिर कभी जब अब ये सांड पकड़ने निकलेंगे फिर एक बार आपको इनके साथ रूबरू कराएंगे और इनकी मेहनत को आपको दिखाएंगे। देखिए मोबाइल पर तस्वीर देखना बड़ा आसान है, अखबार में खबर पढ़ लेना बड़ा आसान है और विरोध कर लेना भी किसी संस्था का बड़ा आसान है, लेकिन जब वही संस्था काम करती है तो वो कितना मुश्किल होता है ये हमें इनके साथ जाकर भी पता लगा। खैर नगर निगम अच्छा काम कर रहा है, भली देर आया दुरुस्त आया। नगर आयुक्त हैं पंकज उपाध्याय, मेयर जोगेंद्र सिंह रौतेला के समय से ये चल रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह भी इस पूरे काम में लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये कर्मचारी, 30 कर्मचारी हैं टोटल। 2 टीमें हैं इनकी, एक टीम है वो हाईवे से सांडों को हटाती है और दूसरी टीम पकड़ने का काम करती है। तो ये 2 टीमें लगी हैं, खैर इनको भी सलाम है। तो साथियों आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।